शुक्रिया, धन्यवाद सादिक हसन साहब और धन्यवाद भागलपुर के लाजवाब दर्शक। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। दो अंपायर्स हमारे महान मनोज जी और अभय कुमार, लेकिन इस बार में अनिल राजेश मंडल साहब, धनंजय जी और हमारे एक और मित्र ऑनलाइन अंकित के साथ आपको आंखों देखा हाल और यहाँ की वीडियो क्लिप के लिए यूट्यूब चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर लेकर चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्यारे दर्शकों, भागलपुर क्रिकेट लीग का दूसरा मुकाबला। टीमें हैं बूढ़ानाथ टाइगर्स वर्सेस चंपानगर वॉरियर्स। चंपानगर वॉरियर्स की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। दो उद्घाटक बल्लेबाज सचिन आदित्य समरजीन, वाह, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है संजय ने। संजय की गेंद शॉर्ट आर्म पुल किया है, तेजी से गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। इतना तेज शॉट कि मुझे भी तेज बोलना पड़ गया। ऐसा ही होता है अमूमन, देखा गया कि जब रोमांच मैच में हो तो हम सभी भी आह्लादित प्रफुल्लित होकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। पिछले मुकाबलों को देखिए, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते हम सभी बोल रहे थे। सादिक हसन साहब भी, मैं भी, वो अनिशा भी आई थी, फिर से आ रही हैं। मुझे तो खुशी होती है कि कोई शेयर करे, मंच साझा करने में आनंद है। और लीजिए, फायदा ही नहीं उठाए बल्कि बहती गंगा में हाथ धो लिया। शॉर्ट आर्म पुल किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और गेंद को उछालते हुए फाइनल की दिशा में एक शानदार छक्का। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य के लिए। पिछली गेंद पर आदित्य ने एक छक्का जड़ा था और अपनी टीम के टोटल को पहुंचा दिया कुल 8 के स्कोर पर। अब तक कोई अतिरिक्त रन नहीं डाले गए हैं, सारे के सारे रन बल्ले से आए हैं। इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि पिछले मैच में दोनों ही टीमों ने पहले ओवर में काफ़ी वाइड गेंदें फेंकी थी। कैप्टन के कुमार को रख रहा था ना, विकेट कीपर के और ये गेंद ये भैया बाहर, बहुत ही अच्छी कैचिंग हुई है और कैच जीतने पर कोई इनाम होता तो बेशक ये ले जाते। स्टांस देखिए, वाइड का इशारा, यानी कि नो बॉल अब भी बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, सुदर्शन चक्र घूमता हुआ 6 फीट 2 इंच की हाइट अभय कुमार की और गेंदबाज की हाइट भुवनेश्वर कुमार की तरह। अच्छी खबर ली है आदित्य ने, 2 छक्के जमा चुके हैं और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है कुल 16 पर। ये देखिए, यहाँ पर फिर से गलत गेंद और सही इलाज किया है आदित्य ने, शानदार चौका। पिछले मुकाबले में रनों का सूखा पड़ा हुआ था, दूसरा मैच बरसात लेकर आ गया, रनों की बरसात, और सारे के सारे रन आदित्य के बल्ले से निकल रहे हैं। आदित्य का मतलब, जहाँ तक मुझे कुछ याद है, सूरज जो अपनी चमक बिखेरे दुनिया को
अपनी चमक से प्रस्तारित करे, वो आदित्य अपनी चमक बिखेर रहे हैं। रन हुआ डब्ल्यू है ना, 2 छक्का 2 चौका, वाइड है 2 एगो नो बॉल भी है। काफी ज्यादा बाहर, और ये लीजिए पंजा लग गया। लेग स्टंप पर फिर से गेंद छकाती हुई निकली। विकेटकीपर के दास्तानों में वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ इस अतिरिक्त रन के जरिए स्कोर चला गया 26 रन। दूसरा ओवर ही अभी शुरू हुआ है। स्कोर है 26 विदाउट लॉस। आप बता देगा, समझा देगा। नहीं अब समझ गए, छोड़ दो ना। एक ही चौका लगा, 2 छक्का। देखिए 2 बॉल पे 1-1 रन हुआ। और फिर से लेग स्टंप की तरफ खराब गेंदबाजी, और सही इलाज कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और ये चौका निकला सचिन के बल्ले। फिर से लेग स्टंप, मिडल और लेग स्टंप की तरफ गेंदें लगातार आती जा रही हैं, जिसका फायदा भरपूर उठा लेना चाह रहे हैं दोनों बल्लेबाज। फिसले अपने ऐसे वक्त में क्रैम्प होने का खतरा, बिल्कुल अंदरूनी चोट लगी है, नसों में खिंचाव महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज। इस मुकाबले को अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो YouTube पर सर्च कर ले, अभी ही PN शेखर। रिकॉर्डिंग में डालता हूँ, रात में रिकॉर्डिंग डालूंगा, 8 बजे 9 बजे तक आप दोनों मैच देख लेंगे। अंपायर से पुनः गार्ड ले रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य। ऑफ स्टंप पर गेंद गिरने के बाद तेजी से सीम पर पड़ती हुई अंदर की तरफ आई। विकेटकीपर ने अपने कमर की ऊंचाई तक इस गेंद को गैदर किया, जो बतला रहा है कि पिच क्यूरेटर ने काफी मेहनत की इस पिच पर। ज्यादा बाहर पिछली गेंद भी इसी रफ्तार इसी प्रकार की थी, लेकिन वो आखिरी वक्त में अंदर आ गई थी। अंपायर का इशारा वाइड का, इस अतिरिक्त श्रवान के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 32। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है, 32 रन, तेज रफ्तार रनों की। इसकी सबसे बड़ी वजह है गेंदबाजों के द्वारा लेग स्टंप पर ज़्यादा गेंदबाजी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी। खेला तो दूर से शॉट था, गेंद बल्ले पर आए भी, लेकिन टाइमिंग, बोलते हैं ना कि टाइमिंग सही नहीं। जिंदगी और क्रिकेट एक दूसरे की पूरक, और दोनों में शॉर्टकट का रास्ता कहीं नहीं न आपको सफलता दिला सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती। ओह, क्या खूबसूरत स्लैश है, क्या लाजवाब शॉट है, मिला मौका जड़ा। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि दर्शकों के पैसे बल्लेबाज, गेंदबाज, क्षेत्ररक्षक अपने परफॉर्मेंस से वसूल करवाते रहें। ओह देखिए, कितनी ताजगी भरी हवा चली, वाह, एक सुकून मिलता हुआ खिलाड़ियों को। फील्ड की पोजीशन देखिए, विकेट कीपर के दाएं बाएं कोई नहीं, बस एक लाइन में जो कवर्स का एरिया है वो पैक करके रखा गया है। बल्लेबाज को भली भांति जान रहे हैं गेंदबाज और कैप्टन, फील्डिंग पोजीशन वाली कैप्टन। हवा में थोड़ी देर तो गेंद रही थी, काफ़ी बाहर निकल आए थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज। सचिन ने वापस भेजा आदित्य को। प्रथम पावर प्ले का खेल, घेरे के अंदर 9 प्लेयर्स और बाहर 2 खिलाड़ी, मिड ऑफ मिड ऑन तैनात। कोशिश अच्छी हुई थी विकेट कीपर की, लेकिन
रन नहीं बचा पाएंगे। अगर रन लेते हैं दूसरी तो खतरा मोल लेंगे, क्योंकि आपके साथी तैयार नहीं हैं। वाइड का इशारा अंपायर अभय कुमार का। 2 अतिरिक्त रन और जोड़ लीजिए अपने खाते में। 38 रन बूढ़ानाथ टाइगर्स की बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि चंपानगर वॉरियर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। पिछले मुकाबले में आपने इन वाक्यों को फलीभूत होते हुए देखा होगा। जीतते जीतते काफ़ी अंतर से तिलका माझी की टीम हार गई। बॉल कहीं और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। शॉर्ट आर्म पुल आखिरी वक्त में शायद कमिटेड हो गए थे, शफल कर लिया था खुद को। गेंदबाजी में परिवर्तन। गौरव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि पहले मैं गौरव को गेंदबाजी करते नहीं देखता था। फुल प्रयास में इन्होंने 2018 में 43 गेंदों में 136 रन ठोक दिए थे। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, काफ़ी राशियां जीती थी गौरव ने। कोसी क्षेत्र का शहंशाह खिलाड़ी। और यहाँ पे भाई जिस चीज की तलाश में थे वो प्राप्त किया, लाजवाब शक। व्यक्तिगत स्कोर में आपको बतला दूं 27 पे पहुंच चुके हैं आदित्य। गौरव की गेंद, फिर से शॉर्ट आर्म पुल किया है और फिर से गेंद 1 बाउंस 4। इस चौके छक्के की बारिश में रनों का आंकड़ा कब 50 के करीब जाकर बैठ गया चुपचाप कि भैया 2 रन बनाओ, 50 पर पहुंचाओ। क्या बात है। नाम के अनुसार बल्लेबाजी आदित्य सूरज की तरह चमकता हुआ, और दूसरे सिरे पर सचिन नाम का वो बल्लेबाज जिसके नाम से स्टेडियम गूंज जाता है। लीजिए, आदित्य ने कहा भैया मैं इस ओवर में सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स लगाऊंगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर दूर खड़े क्षेत्र रक्षक के द्वारा। ओवर संपन्न होता हुआ एक और 3 ओवर 49 रन बिना किसी नुकसान के, और ये रन बने हैं बूढ़ानाथ टाइगर्स के। कौन कहता है कि टाइगर बूढ़ा है? टाइगर तो अभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों, बिहार, भारत और विश्व के किसी भी कोने में आपका चैनल जब खोला जाएगा तो भाई वो सभी लोग देख सकते हैं। सबों का शुक्रिया, खैर मकदम, और जय हिंद मैं जरूर बोलूँगा। जिस देश का मैं वासी हूँ, जहाँ का खाता पीता सोता हूँ, मैं उस देश के लिए अपने सर को कटाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। 50 रन पूरे होंगे या बल्लेबाज रन आउट होकर वापस पेवेलियन जाएगा? जी नहीं, हुए पूरे रन 50, और दर्शकों से है मुझे तालियों की आस। माह को इस कदर की बहारों को होश आ जाए और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि खेलने वाले खिलाड़ियों को जोश आ जाए। हुए 50 रन पूरे और पहुंचे आदित्य अपने कुल निजी 33 पर 15 गेंदें खेली हैं, 33 रन बना चुके हैं। सचिन खेल रहे हैं 6 पर, स्कोर 50। चौथी ओवर की पहली गेंद पर 50 रन पूरे हो गए। 19 गेंदों में 50 रन आए। क्या लाजवाब मैच खेला जा रहा है दूसरा मुकाबला। खुद को सफल किया, कदमों को आगे बढ़ाया और अंततः अपने जगह पर दोनों चंगुलों को जोड़ते हुए हल्के हाथों से पुश किया, प्यार से सहलाया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी। स्कोर पहुंच गया कुल 51। 51 फॉर लॉस, विदाउट लॉस, माफ करेंगे,
काजू। और यहाँ पर एक गलत शॉट, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि उनके बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद विकेटों में नहीं गई बाउंड्री लाइन के पार, मिला फिर 1-4। हमें ऐसी बल्लेबाजी से है प्यार। स्कोर 55 रन। बातों ही बातों में 55 रन कब बन गए पता भी नहीं चला। अगर चुके हो तो मेरे चैनल पर देख लीजिए। थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल अक्रॉस द लाइन आए थे। मिड विकेट एरिया में गेंद जब तक फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए हैं। स्कोर इस सिंगल के जरिए 56। व्यक्तिगत प्रश्न, रनों का प्रश्न तो आदित्य खेल रहे हैं। 38 पर 17 गेंदें खेली हैं। सचिन 7 रन पर 6 गेंदों का सामना किया है। सचिन काजू के सामने। लीजिए, बल नहीं डाल पाए, बल नहीं झोंक पाए कि दुनिया आपको मेहनत करनी होगी, ऊर्जा झोंकनी होगी। दोनों बल्लेबाज वही कर रहे हैं। ओहो, क्या मक्खन शॉट रे बाबा, क्या मक्खन शॉट, मजा आ गया। जो शॉट चौके छक्के मजा नहीं देते, वो जमीनी शॉट मजा देता है। एक और ओवर संपन्न, 4 ओवर 56 रन बिना किसी नुकसान के। बूढ़ा नाथ टाइगर्स का। तो इस गीत संगीत, सदाबहार गीत संगीत पुराने ज़माने के होते थे। आजकल का गीत संगीत क्या बजता है पता भी नहीं चलता। सिर्फ आपके कानों तक धमक जाता है, आवाज़ क्या निकलती है ये पता भी नहीं चलता। और कहीं न कहीं से आज के नीरस कानफोड़ू संगीत को अगर किसी चीज़ ने ऊंचाई दिया है तो वो क्रिकेट ने दिया है, बचाया है क्रिकेट ने। लोग मनोरंजन के साधन कहाँ ढूंढेंगे। और यहाँ पर लीजिए, मिला मौका, जड़ा चौका, लगातार चौके छक्कों की बारिश। चौथे गेंदबाज को, 5वें गेंदबाज को भी आजमा लिया गया। 5वीं ओवर चल रही है, 5वां गेंदबाज नजर आ गया। वाह, रणनीतियां अलग अलग किस्म की होती है, अलग अलग कप्तानों की। और यहाँ पर लीजिए, ऑन द राइज खेलने की कोशिश में कामयाब तो हुए, लेकिन प्लेसमेंट जो ढूंढा जाता है, जो गैप ढूंढी जाती है, उसे प्राप्त नहीं कर पाए। कितना गैप ढूंढेंगे आप? गैप तो तभी बन जाती है जब आपके शॉट्स में तेजी हो। सामने खड़ा क्षेत्ररक्षक हिल भी नहीं पाता और धनधनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। और आकाश चोपड़ा कहते हैं गैप ढूंढी। आकाश चोपड़ा, संजय बनर्जी, सुशील दोषी, जसदेव सिंह। मैं तो भैया सुशील दोषी और जसदेव सिंह को सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ। और क्रिकेट मैच की कमेंट्री अब भी मुझे रेडियो पे ही अच्छी लगती है। गेंदबाज है थोड़ा सा होशियार, और होशियार बल्लेबाज भी हो चुके हैं। थोड़ी सी ऑकवर्ड एक्शन, इनके एक्शन को अगर ध्यान से स्लो मोशन में देखा जाए तो किस गेंदबाज से एक्शन मिल रहा है ये आप तय करें। ये देखिए, अच्छा एक्शन है। और ऐसे एक्शन में बल्लेबाज ये नहीं ताड़ पाते हैं कि गेंदबाज स्लोअर फेंकेगा या फ्लिपर मारेगा या गुगली डालेगा। ये सबसे बड़ी बेनिफिट, जिनका तेजी से कंधा घूमता हो, मुथैया मुरलीधरन। ओ माय गॉड, प्रत्येक बॉल पर लगता था मुथैया मुरलीधरन विकेट ले रहे हैं। शेन वार्न, दिवंगत शेन वार्न आज नहीं है, लेकिन दुनिया को अपनी फिर की जादुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर कर देते थे। ये गेंदबाज हैं भानु। अगर भानु है तो भानु का प्रदर्शन मैं देख चुका हूं। सुपौल आमंत्रण कप में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और लेकिन चौका
प्रत्येक ओवर में नया गेंदबाज दिखाई पड़ा। ये क्या रिपीट हो रहे हैं? हाँ, राकेश, और राकेश के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज समरचीन आदित्य। क्या नाम है भैया, बोलते बोलते लोग दिल्ली पहुंच जाए। बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंद के आने का इंतज़ार किया, बैकफुट पर गए, और क्या पंच है। और पंच लगाने के लिए सिर्फ बल्ले में पंच नहीं होती है, आपकी कलाइयाँ मजबूत होनी चाहिए। केला, दूध, शक्कर खाना पड़ता है भाई, और वर्जिश करनी पड़ती है। 21 साल कीपिंग ग्लव्स पकड़ते पकड़ते मेरी सारी उंगलियां टेढ़ी हो गई। लेकिन क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं क्रिकेटर नहीं रहता तो आज आपके बीच कमेंट्री कैसे करता नज़र आता। मेरे सरवाइव करने की एक बड़ी वजह क्रिकेट रही। फुटबॉलर को कोई नहीं जानता होगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फुटबॉल को भी हाइप मिलनी चाहिए, डेड हो चुका है गेम। लेकिन क्रिकेटर को सभी पहचानते हैं कि तो सचिन जा रहा है, आदित्य जा रहा है, आप अपने क्षेत्र के हैं, सुबोध जा रहा है, गौरव जा रहा है, बासुकी नाथ जा रहे हैं। तो क्रिकेट काफ़ी आपको स्मार्ट बनाता है। कदम थोड़े से आगे पीछे हुए थे, रजत पाटीदार बिल्कुल कदम नहीं हिलाते हैं, और बॉल जैसे आती है तब उनके कदम उठते हैं। वो आश्चर्यजनक ढंग से बल्लेबाजी, उनका भी स्टांस उनका गजब का है भाई, खेलने का तरीका। ओ चकमे में डाला, देखिए अच्छी वापसी हुई है। गेंदबाज काजू ने वापसी की है, इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए। हालांकि पिछला ओवर भी इनका शानदार घटा था, रनों की बारिश में मात्र पिछले ओवर में 8 ही रन खर्च किए थे काजू ने। अगर कोई वाइड नो बॉल नहीं डालते हैं तो आखिरी बॉल छठे ओवर की 68 विदाउट लॉस। थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, टॉस कराया गेंद को, और यहाँ पे मिस फील्डिंग की वजह से दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया। 2 रन, और तालियां बजाकर स्वागत करते हुए उनके बेंच से रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 70 रन। धन्यवाद। पानी है तो जिंदगानी है, पानी है तो जवानी है। बड़ा लाजवाब आयोजन है, और ऐसे में एक एंकर, एक कमेंटेटर को थोड़ा सा दुख होता है कि दर्शक सामने कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, जितने प्यारे दर्शक हैं, एक दर्शक को मैं 1000 की संख्या आंक रहा हूँ। चूँकि ये मुकाबला आप YouTube चैनल पर भी देखेंगे, जितने भी व्यूज़ आएँ वो दर्शकों की गिनती में शामिल हो जाएंगे। फिर 1 लाख आए, 5 लाख आए या 1000 आए, कोई मतलब नहीं। थोड़े से अब बल्लेबाजों में मैं एकाग्रता भंग होते हुए देख रहा हूँ। जिस तरह से गियर को उन्होंने चेंज कर रखा है, टॉप गियर में डाल रखा है, अब थोड़े से गियर से उतरा है, थोड़ा सा गियर डाउन होता हुआ। और इसकी सबसे बड़ी वजह है फिरकी गेंदबाजों का सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करना। इसके पिछले ओवर में हुआ क्या था, सारी गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ और अगली ओवर लेग स्टंप की तरफ, जिस वजह से इतने सारे रन बन गए। तो 7वीं ओवर की शुरुआत हुई है मित्रों, स्कोर है 71, 71 रन, और कोई विकेट नहीं गंवाए हैं बूढ़ा नाथ टाइगर्स ने। बूढ़ा भी नाम है, नाथ भी है, टाइगर्स भी है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो यंग टाइगर हैं। व्यक्तिगत स्कोर आदित्य खेल रहे हैं 41 पर, और सचिन खेल रहे हैं 19 पर। 41 और 19, वाह कितना अंतर है। जबकि दोनों बतौर ओपनर आए, लंबा शॉट तो ऊंचाई में छक्का है, लेकिन भाई लंबाई में इन्हें वापस लौटना पड़ेगा। पेवेलिया
तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि विकेट का पतन आज होगा या नहीं होगा, इस पारी में होगी या नहीं होगी, लेकिन कोई भी अमृत पीकर नहीं आया। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे क्रिकेट हो या ज़िंदगी। हड़बड़ाहट में दिख रहे थे बल्लेबाज और कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों, लेकिन सचिन ने साथ छोड़ दिया आदित्य का। आउट हुए। आउट होने पहले सचिन ने कुल रन बनाए 19। इन 19 रनों में कितने चौके कितने छक्के शामिल हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। 3 चौके लगाए थे सचिन ने, 1 चौका और टीम टोटल में जोड़िए। बाएं हाथ के बल्लेबाज आनंद सिंह के बल्ले से निकला एक शानदार राजेश सिंह, और आनंद सिंह की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक तरह की, चूँकि वे भी बाएं हाथ के ही बल्लेबाज हैं और उनकी कई पारियों में मैंने कमेंट्री की है। आपके ग्राउंड में दूसरी दफ़ा आया हूँ। SPL में आया था 4 साल पहले या 3 साल पहले। चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, और अब इशारा बाई का आता हुआ तो एक अतिरिक्त शिरबान और खाते में गया। स्कोर 76 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन और ओवर नंबर मात्र ये फेंकी जा रही है 7वीं ही। पिछले मुकाबले में तिलका मांझी की टीम कुल कितने रनों पर आउट हुई थी? अगर 69 पर, उनसे ज़्यादा रन बन गए 7वें ओवर में। यकीन मानिए, जो छक्के चौके आपको सुकून नहीं देते वो सिंगल कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, जो ज़मीनी शॉट होते हैं। जी, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही, कई दफ़े आपने देखा होगा पहले विकेट की साझेदारी में 90 रन, पूरी टीम 125 पर पैक। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्रिकेट है, लेकिन एक कयास में लगा सकता हूं कि आज के प्रथम पाली में हम 200 के रन को देख सकते हैं। 200 का आंकड़ा नज़र आ रहा है। 190 हो जाए, 95 हो जाए, लेकिन सादिक भाई ये 200 टच करेगा। बिल्कुल सही आंकड़ा है आपका, जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए मात्र 9 अच्छी गेंदें फेंकनी शेष है। 9 अच्छी गेंदों में ही काम तमाम हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज के हाथों में शमशीर होती है, वो शमशीर जिससे बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, वो बल्ला जिससे 30 शतक निकले हैं, वो बल्ला जिससे 500 रन बने हैं, प्रणव धनबड़े जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं। ये शमशीर जब तक बल्लेबाज के हाथों में है और भली भांति उसे चमकाना जानता है, उस तलवार को भांजना जानता है, वो अपनी टीम का शूरवीर कहलाता है, मुकद्दर का सिकंदर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये अच्छी बल्लेबाजी, ये अच्छी बल्लेबाजी हड़बड़ाहट में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। आनंद सिंह के पास एक लंबा अनुभव। काजू से लगातार गेंदबाजी करवा रहे हैं टीम के कैप्टन। इसकी सबसे बड़ी वजह कि काजू ने बल्लेबाजों को अपने सम्मोहन में बांध रखा है। न फ्लाइटेड गेंदें कर रहे हैं, न टॉस करा रहे हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं, एक ही जगह पर विकेट के करीब से गेंदबाजी करते चले जाते हैं और ओवर भी ख़त्म हो जाता है उनका बहुत जल्द। एक और ओवर ख़त्म होता हुआ 8 ओवर 79 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बूढ़ानाथ टाइगर। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। क्या खोजना है? आनंद के क्षण खोजिए,
हमेशा बिल्कुल आनंद के क्षण थे। कमेटी बॉक्स की तरफ। और ये गेंदबाज भी बड़ा अबूझ है भाई, बड़ा तेज रफ्तार से आता है और कंधे इनके बहुत तेजी से घूमते हैं। भानु प्रताप और यहाँ पर बॉलर्स बैक ड्राइव, क्या तेज रफ्तार से गेंद निकली भैया, बहुत मुश्किल से हमारा ये जांबाज क्रिकेटर घायल होने से बच। भानु अपने ओवर को बढ़ाते हुए चोटिल हुए थे थोड़े वक्त के लिए। वाह, कलाइयां भी घूमती हैं और यहाँ पे खतरा 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 था, लेकिन टल गया खतरा। जवाब ओ डंडा हिला, चकते फटते 90 गिल्ली, सुबह जलंधर को शाम को दिल्ली। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा अब दिल्ली। एक और विकेट का हासिल किया है। 83 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। भानु की अच्छी गेंदबाजी, भानु चले। और किस कदर हौसला बुलंद हो जाता है गेंदबाजों का जब कोई विकेट प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई बल्लेबाज चौके छक्के मार रहा होता है। क्या लाजवाब गेंदबाजी की। कितने रन दिए इस ओवर में भानु ने, बता दें। भानु 3 ओवर 21 रन 2 विकेट। स्कोर है कुल 84 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 9 ओवर्स 9 ओवर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर है। आदित्य खेल रहे हैं अपने कुल निजी 43 पर और नए आए हुए बल्लेबाज अरमान ने 1 रन बनाए। आगे का दास्तां बनु भाइयों थोड़ा सा करें इंतज़ार और सुनते रहें बार बार। ठीक हमारे बीच बगल में बैठे तरुण जी और जगदीश जी जो इस मैदान के लिए भी शामिल है और मेहताब में भी इनका नाम सभी लोग जानते हैं। और एक है फिर से वही गेंदबाज जिसने अपनी फिरकी और जादुई गेंदबाजी से बूढ़ानाथ टाइगर्स के रन रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राकेश काजू। कहाँ तो बूढ़ानाथ टाइगर्स टॉप गियर में लेकर चल रही थी अपनी बल्लेबाजी को और कहाँ 4 गियर नीचे उतार के कहा भैया 1 में चलिए। 85 अरमान 2 पर और आदित्य बतौर ओपनर आए थे। माफ़ करेंगे, अमन है दूसरे बल्लेबाज। आदित्य बतौर ओपनर आए थे और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को पूरी तरह से एंजॉय किया है। ख़राब गेंदों पर प्रहार लगाए, अच्छी गेंदों पर सम्मान बरता उन्होंने और इसी वजह से वे अब तक नॉट आउट हैं। 9वीं ओवर 10वीं ओवर की शुरुआत। देखिए कितने सहज तरीके से आदित्य बल्लेबाजी करते हैं। गेंद के आने का इंतज़ार किया। वे जान रहे हैं कि मेरी नज़रें जम चुकी हैं और गेंद 5.5 औंस का उन्हें अब फुटबॉल नज़र आने लगा है। अर्धशतक के बेहद करीब काजू। अमन ने दूर से खेलने की कोशिश की, खींच लिया था आखिरी वक्त में हाथ काजू ने और फ्लिपर डाल दी। बैकफुट पुश तो किया था, पंच तो किया था, लेकिन गेंद थोड़ी देर हवा में लटकी थी। मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाया। बहती हुई तेज़ मखमली मीठी मीठी हवाओं के बीच खेला जाने वाला भागलपुर क्रिकेट लीग अपने चरम को शबाब को चूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दिखलाई पड़ रहे हैं काजू। और ये लीजिए, ये दिखाई पड़ा एक और शानदार चौका। मिला मौका, जड़ा चौका।
और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग और बिट्टू के द्वारा अच्छी स्पेस। ओहो, यहाँ पे अच्छी बॉलिंग, यहाँ पे काफी अच्छी बॉलिंग, बैट्समैन को चकमा दिया। आउट, हाँ बोल्ड आउट। हाँ Now he's going out to the pavilion. ये अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। और इसी के साथ आदित्य की हाफ सेंचुरी पूरी हुई। जो कि 50 रन और यहाँ पे बड़े शॉट मारने की रुकी और पर यहाँ पे अच्छी बॉलिंग भानु के द्वारा। और यहाँ पे भी काफी अच्छी बॉलिंग। ये अगली बॉल भानु के द्वारा मनु के लिए और यहाँ पे अच्छी शॉट की फील्डर वहाँ पे पहले से है मौजूद और यहाँ पे मिलेगा 1 रन। यहाँ पे टीम की स्कोर 100 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग अपने रन को सेव किया। यहाँ पे भी अच्छे शॉट्स मारने। स्कोर इज नॉट कंप्लीटेड 100 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और ये शॉट गैप में खेला और ये मिलेंगे 4 रन। हाँ, 4 रन और भी ऐड कर लीजिए स्कोर बोर्ड पे। ये भी शॉट अच्छी थी पर उससे भी अच्छी। क्या शॉट है, लेकिन वहां पे फील्डर है मौजूद। 1 रन यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए स्कोर बोर्ड पे। उठा लेंगे। Catch in the air now. He's gone. उससे now the over is running 14 over. काफी बाद तो मुकाबले में जिस तरह की शुरुआत हुई थी उससे थोड़ी सी पिछड़ती हुई बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम। स्कोर है 107 रन और ओवर नंबर से ये कुल्फी की जा रही है। 14वीं ओवर 107 रन जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो उस हिसाब से 140 का आंकड़ा चूमती हुई अभी नजर आती बूढ़ानाथ। अच्छी वापसी फिरकी गेंदबाजों ने दिलवाई अपनी टीम को। सीधे बल्ले से बैट का फेस खोला, पुश किया हल्के हाथों से और जब तक गेंद फील्ड होती लॉन्ग ऑफ एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 108 रन 109 रन 4 विकेट का पतन हुआ है अब तक। एक बात तो तय है कि जिस तरह से भारत को फिरकी गेंदबाजों ने स्थापित करवाया था
पिछले ज़माने की बात है जिस वक्त इरापल्ली प्रसन्न बेदी ये सारे लोग खेलते थे, करसन घावड़ी, और उसके बाद फिर भारत को पेस गेंदबाज के रूप में मात्र कपिल देव का ही सहारा मिला था। कट किया है, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर। जी, अनुभव के बारे में हमारी कमेंट्री बॉक्स में बातें चल रही हैं, चाहे लेदर बॉल हो चाहे यह टेनिस, दोनों में एक समान परफॉर्मेंस रहता है। काफ़ी जगहों पे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और काफ़ी इनामात पर हक जमाते हैं अपना। इनकी मेहनत ने इन्हें इनके मुकाम तक पहुंचा रखा है। लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड शॉट, ह्यूज से क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री पर से स्कोर चला गया है 117 और गेंदबाजी में बिट्टू को आप देख रहे हैं। बिट्टू पहले सिर्फ गेंदबाजी करते थे, लेकिन कई जगहों पर मैंने इन्हें अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भी देखा है, लेदर में भी, टेनिस में भी, और कई जगहों पर भागलपुर टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ये नज़र आते हैं, कैप्टन बन के आते हैं। ब्लाइंड पोजीशन पर थे, गेंदबाज ने लेग स्टंप पर गेंद डाली। स्कोर देख लीजिए, 1 2 3 4, 123, 4 विकेट के नुकसान पर। बिट्टू, उनके सामने है आदित्य, बैकफुट पर आए थे, स्लैश करना चाहा, और बहुत ही अजीबो गरीब गेंदबाजी करते हैं बिट्टू। खासकर इनकी कुछ गेंदों का सामना मैंने टेनिस बॉलों में किया, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर करते क्या हैं ये। बहुत तेजी से गेंद अंदर आती है। एक ही उपाय है कि जब कोई अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो तो उन्हें आप सम्मान दें, सिंगल लें, रोटेशन करें। जी बिल्कुल, जितने नाम आपने लिए उनमें 2-3 नाम से मैं परिचित हूँ। सुबोध जी जो डेन न्यूज़ से हैं, काफ़ी क्लिपिंग में मैंने भेजी है कुणाल शेखर के व्हाट्सएप पर। निवास मोदी, जब मैं एंकरिंग करता हूँ तो ये जज के रूप में सामने बैठे रहते हैं। गेंद थोड़ी रुक कर आई और रुक कर आया बल्ला, लेकिन गेंद नहीं रुकी। बीच वाला डंडा हिला, लेकिन बल्लेबाज अपने दोनों सुरक्षित क्रीज में 1 रन और पूरा होता हुआ स्कोर 125, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर फेंकी जा रही है। कुल 15.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है और रनों का जो RPO 8.15, रन रेट 8.15 का। शुरुआत में तो 2 ओवर में भैया 30 रन बन गए थे। काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा बाहर कि बल्लेबाज को प्लेटफॉर्म से बाहर उतरकर रिक्शा खोजना पड़ा, जबकि ट्रेन पर चढ़ना था उन्हें। लेकिन बॉल राजधानी एक्सप्रेस बन के धड़धड़ाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई, पंजा मिलता हुआ 130। एक गेंद पहले मैंने आपको कहानी बताई 150। अगर इसी तरह से आप रन बांटते चले गए, छोड़ते चले गए, तो 200 का आंकड़ा तो चूम जाएगी बूढ़ानाथ। 200 रन का लक्ष्य बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बात वही आती है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है। यही जीवन संगीत है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई जारी रखी जाए।
ये देखिए ये क्या किया, कितना ज़बरदस्त चकमा दिया। और भैया यहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा देते हुए कहा कि अब आपका काम पूरा हुआ, आप जाइए पेवेलियन। तो नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है और दीपक ने अपने चकमे में किस बल्लेबाज को उलझाया था मैं बता दूं, आदित्य को उलझा लिया था। आदित्य ने आउट होने के पहले कुल कितने रन बनाए? 12 रन, 1 दर्जन रन बनाकर वापस गए। देखिए इसी तरह की गेंद थी लेकिन वो विकेटों पर आ गई थी। उछलती, लिटिल फंबल बट लास्टली क्लीन गेदर बाय फील्डर and over has been completed now. Score 132 for loss of 5 wickets and over to Anisha. Ladies and gentlemen, for your kind information, काफी बाहरी What a shot! पर वहाँ पे फील्डर्स पहले से मौजूद और यहाँ पे एक अतिरिक्त और रन मिलता हुआ। काफी बाहरी गेंद, लाइन से काफी बाहर और यहाँ पे अंपायर की ओर से वाइड का इशारा और एक बड़ी अपील। यहाँ पे दीपक के द्वारा अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल शॉट्स और यहाँ पे काफी मीठी एंड दोस्तों व्हाट अ शॉट आउट ऑफ द ग्राउंड पे 4 रन मिलेगा। यहाँ पे काफी अच्छी शॉट्स होती पर फील्डर्स वहाँ पे पहले ही मौजूद थे और यहाँ पे काफी अच्छी कमबैक। यहाँ पे काफी सामने जड़ा है 4 रन। बहुत खूबसूरत चौका ग्रुप बनाया बहुत। ओहो क्या शॉट थी लेकिन वहाँ पे फील्डर पहले से मौजूद और बचाए अपने 4 रन। 150 रन और यहाँ पे 150 रन भी। और मंच पे आसीन सभी मीडिया कर्मियों का लाख लाख धन्यवाद। आवाज कान में बैठने लगता है ना। 12 गेंदें शेष हैं और इन 12 गेंदों में कितने रन आएंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। स्कोर है कुल 150, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। बल्लेबाजी कर रही है बूढ़ानाथ टाइगर्स और उनके खिलाफ चंपानगर की टीम है। जी बिल्कुल, प्रत्येक गेंदों पर एक भी रन नहीं चूकना चाहिए। और मैं यहाँ से अब इन 12 गेंदों में देख पा रहा हूँ 20 रन भी अगर बन जाते हैं तो 170 का लक्ष्य कड़ा टाइट लक्ष्य होगा। पिछला मुकाबला, पहला मुकाबला आपने देखा 107 रन बनाकर 107 पर समेटकर बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी तिलका मांझी की टीम, लेकिन मायूस होना पड़ा उन्हें। 38-37 रनों का अंतर, बड़ा अंतर होता है। मिड लॉर्ड लेग स्टंप की थी, स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ा है, 1 रन के लिए दौड़ लगाई है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ हाथों से गेंद नहीं छिटकी, हाथों से विकेट छिटक गई। मेहनत बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं इस तपती दोपहरिया में। आप क्रिकेटर्स और दोनों अंपायर को मैं सैल्यूट करता हूं। सुबह के सेशन में मनोज भैया, अभी अरुण जी
और लगातार अभय कुमार। अचानक अनएक्सपेक्टेड बाउंस और धीमी बाउंसर बॉल जब भी आती है तो उसमें बल्लेबाज को कुछ सोचना पड़ता है। थोड़े से झुके थे, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ा। सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 154 माफ करेंगे 154 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में एक अर्धशतकीय पारी खेली गई। यहाँ पर आदित्य ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की और शानदार अर्धशतक जमाया था। शुरुआत इस कदर हुई थी मानो 300 रन बन जाएंगे। 2 ओवर 27 रन शुरुआत, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए बल्लेबाजों की मंशाओं पर उन्होंने लगाम लगा दिए। बिल्कुल दंदनाती हुई शॉट सामने जा रही है, लेकिन ग्राउंड बड़ा है। 1 रन। 155 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 गेंदें शेष बचेंगी। सारी क्रेडिट हम सूर्यवंशम अपने ओवर को बढ़ाते हुए उनके सामने 2 बल्लेबाज, एक हैं सचिन अंचल। सचिन अंचल के बल्ले से शॉट निकला वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती 2 रन दौड़ कर ले लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया कुल 157। और लीजिए 19वीं ओवर भी संपन्न हो गए। 157 19 ओवर की समाप्ति के पश्चात विकेट गिरे हैं कुल 6। आखिरी 6 गेंदों का आनंद लें। हालांकि इस पारी के बाद दूसरी पारी भी खेली जाएगी। इस पारी की आखिरी गेंद 6 गेंदें। दीपक क्रीज के कोने में गए थे, उछाला है सामने लॉन्ग ऑफ एरिया में। 1 रन। जो उम्मीदें जगाई थी शुरुआत के क्षणों में आदित्य ने, सचिन ने, लग रहा था कि बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम आज 210 220 के आंकड़े को छुएगी, लेकिन 160 के अंदर उनका भी स्कोर चल रहा है। 158 158 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हल्के हाथों से गेंद, स्लोअर डिलीवरी, बीट कराया बल्लेबाज को। अमित और सचिन अंचल की जोड़ी बीच मैदान में, माफ करेंगे अनुभव और सचिन अंचल की जोड़ी। और यहाँ पर फिर से बल्ले पर सही तरीके से गेंद को ले नहीं पाए अनुभव, माफ करेंगे सचिन अंचल 3 पे पहुंचे और स्कोर को पहुंचा दिया है 159। बिल्कुल आखिरी क्षण में जो बल्लेबाजी होती है, चौके निकलते हैं, छक्के निकलते हैं, थोड़ी सी सरगर्मियां बढ़ती हुई दर्शकों में, बेचैनियां तेज होती हुई कि आखिरी 2-3 गेंदों पर होता क्या है। और शॉर्ट आर्म पुल तो लगा है, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। पहले मैच में भी कोई रन आउट नहीं दिखा था और तीसरी पारी चल रही है, अभी तक कोई रन आउट नहीं दिखा है, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है। बासुकीनाथ मिश्रा का तहे दिल से शुक्रिया मुझे कॉलिंग करने के लिए, मुझे याद करने के लिए। और गेंद तो बाहर थी, लेकिन खड़े खड़े गेंद की लाइन तक अपना बल्ला पहुंचाया। 1 रन लिया है। और अब कितनी गेंदें शेष हैं? अगर कोई वाइड नो बॉल नहीं डाली जाती है तो भैया दीपक आखिरी बार इस ओवर में दौड़ रहे हैं। थोड़ी सी चीखने चिल्लाने की आवाज। लास्ट बॉल।
ओ लास्ट बॉल नहीं है ये, एक और गेंद इस गेंद के बदले में डालनी पड़ेगी और एक रन और जुड़ गया खाते में। बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर चला गया है 163 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। दीपक आखिरी बॉल, अंतिम बॉल पर वही हुआ जिसकी तमन्ना सारे दर्शक कर रहे थे, छक्का निकला। 169 रन बूढ़ानाथ टाइगर्स जीतने के लिए चाहिए। 170 रन। जैसे दूसरी पाली शुरू होगी मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। चलते हैं एक बार फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए और जीतने के लिए अब कुल कितने रनों की आवश्यकता है। जी हाँ बिल्कुल, दोनों अंपायर तैयार। चंपानगर वॉरियर्स को चाहिए 170 रन और गेंदें हैं कुल 120। 120 में 170 रन बनते हैं जी हाँ बनते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य, पैशन, जोश, जुनून और काबिलियत की आवश्यकता पड़ती है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत, और यही है जीवन संगीत। पहली बॉल, 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद बतौर ओपनर्स सचिन भारद्वाज और कुमार गौरव। ओ माय गॉड, 2 दिग्गज बल्लेबाज, क्या बल्लेबाजी करते हैं भैया, लाजवाब, दिल जीत लेते हैं दोनों। नो बॉल का इशारा अंपायर अभय कुमार का आता हुआ। गोविंदा की पहली गेंद नो बॉल, जो काफ़ी बाहर भी थी और उसके पहले ओवर स्टेपिंग कर गए थे गेंदबाज गोविंदा। गौरव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 71 की जर्सी सचिन भारद्वाज की जर्सी नंबर याद रखेंगे आप, स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। बहुत ही आकड़ बकड़ो अख्तियार कर लिया था, चूंकि 9 बॉल का इशारा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि खूब सीखे, खूब आगे जाए। इस ओवर के बाद मैं अपनी प्यारी बहना को ही कमेंट्री में बुलाऊंगा। गोविंदा बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, गेंद हवा में गेंद। ओ माय गॉड, क्या कैच लपकी गई है, इंटरनेशनल स्तर का कैच। इस कैच को आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पर रात्रि 10 बजे से। तो गए, ओहो हो। जब मैंने किसी भी बल्लेबाज से की, उन्होंने मुझे आईना दिखा दिया और मैं अब किसी भी बल्लेबाज की प्रशंसा नहीं करने वाला हूँ। 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, 1.5 महीने पहले गोगरी जमालपुर में मैं कमेंट्री कर रहा था। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस सूर्यवंशम का, कितनी अच्छी बल्लेबाजी। विश्वजीत गोपाला आए थे खगड़िया तरफ से और सचिन भारद्वाज, दिल जीत लिया था वहाँ के दर्शकों का। लेकिन अभी वापस बगैर खाता खोले आउट होकर पेविलियन चले गए हैं। पहला बड़ा झटका लगता हुआ चंपानगर वॉरियर्स की टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी कुमार गौरव और राकेश राज के कंधों पर। ठीक है, नीचे रह गई गेंद, सरपट दौड़ती हुई। वाइट का इशारा आया, दोनों हाथों को फैलाए अभय कुमार ने।
और इस अतिरिक्त के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर फेंकी जा रही है। गोविंदा गेंदबाजी कर रहे हैं, एक स्लिप लगा रखी है उन्होंने अपने लिए। उछाला है, शॉट खाली पड़ा था क्षेत्र और इसी के साथ शानदार चौका गौरव के बल्ले से निकल, अभी चौका निकला है गौरव के बल्ले से। स्कोर चंपानगर वॉरियर्स का 6 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात। हालांकि इस दौरान एक बड़ा झटका लगा, सचिन भारद्वाज वापस पवेलियन लौटे। इसकी सबसे बड़ी वजह खराब शॉट का चुनाव कर लिया उन्होंने। क्रिस के कोने से गए थे और गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ एरिया में। शानदार दूसरा चौका, लाजवाब बल्लेबाजी। और मौसम के क्या कहने, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। मौसम भी बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब दिखाई पड़ रहा है। 3:40 का वक्त हुआ चाहता है और ऐसे वक्त में मौसम भी काफ़ी नमी प्रदान कर रहा है, काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं हम सभी। पहला ओवर अभी संपन्न नहीं हुआ है क्योंकि 1 विकेट गिरा था, उसमें वक्त लगता है बल्लेबाजों को आने में, और फिर वाइड गेंदें भी डाली गई थी। हाउ वाज दैट की अपील हुई है, लेकिन हम पर इसी के साथ 1 ओवर संपन्न हुआ है। और लीजिए 1 ओवर संपन्न हो गया है। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए कुल ओवरऑल जो रन बनाने हैं वो 160, अब यहाँ से 160 रनों की और आवश्यकता। आगे की दास्तान, आगे की कहानी अनीशा की जुबानी। ये मुकाबला आज का दूसरा मुकाबला चंपानगर वॉरियर्स वर्सेस बुरानाथ टाइटंस ने अपनी हमेशा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। बॉलिंग के लिए रोशन झा और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों बैट्समैन ने एक रन को काफी अच्छे से जुड़ाया है। अच्छी गेंद रोशन के द्वारा बैट्समैन को चकमा दिया। और यहाँ पे ऑनरेबल अंपायर का इशारा, वाइड और 1 अतिरिक्त रन और मिलता हुआ यहाँ पे। बॉलर का तारीफ हो गया। एक बार और फिर यहाँ पे वाइड का इशारा। वली नाम से जाना याद है। ये भी गेंद गई है हवा में और यहाँ से 4 रन। काफी अच्छी बैटिंग का ऑन द विकेट। और यहाँ पे बैट से लगती हुई गेंद, और क्या ये, जी हाँ, ये 4 रन। यहाँ पे अच्छे से बैट्स को घुमाया है और 4 रन की दरकार है। और यह अच्छी कमबैक और यहाँ पे 1 रन मिलता हुआ। और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग, उससे भी अच्छी फील्डिंग। बंगाल खाड़ी का स्टार बॉलर बॉलिंग करते हुए गोविंदा, और यहाँ पे अपनी टीम को अच्छे मुकाम पे पहुंचाते हुए गोविंदा। Oh my God! This is the beauty of
shots by Kumar Gaurav. This is out of the ground. What a inning! What a inning by captain. तो चलिए गौरव की अच्छी बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। काफ़ी कुछ दारो मदार गौरव के कंधों पर और गौरव उसे बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। दंदनाता हुआ एक छक्का निकला था, एक चौका आया है। गौरव का व्यक्तिगत स्कोर में बताना चाहूँगा 28। गौरव पहुँचे 28 पर। कितनी गेंदें खेली हैं? 13 गेंदों में 28 रन और ओवरऑल टोटल रन बन चुके हैं 35। बहुत बढ़िया। तो समझदारी बड़ी बल्लेबाजी की आवश्यकता थी यहाँ पर। बड़े स्कोर के नीचे दबना पसंद नहीं करते हैं गौरव। कई पिछली पारियों में मैंने देखा है बेलौस खेलते हैं, बेखौफ खेलते हैं। शहनशाही अंदाज है इनके। और तब तो जितने रन इन्होंने बनाए उनसे आधी गेंदें ही खेली हैं। एक और ओवर संपन्न हुआ है तो कुल ओवर 3 ओवर 35 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। बड़ा बल्लेबाज आउट सचिन भारद्वाज बड़े मायूस होंगे, आज खाता नहीं खोल पाए। तो कुल रन जो बनाए थे 169 रन बनाए गए थे बूढ़ानाथ टाइगर्स की तरफ से, और चंपानगर के सामने 170 रनों का लक्ष्य। जांचा परखा और आखिरी वक्त में बल्ले को गेंद की लाइन से अलग कर लिया। सही है। जितने प्यारे दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं जो देख रहे हैं मुकाबले को, वो फिर से इस मुकाबले को देख सकते हैं आराम से मेरे YouTube चैनल पर। PN शेखर लिखें YouTube पर। और रात्रि 8-9 बजे से अगर नेट फास्ट हुआ, मेरे घर में तो वाईफाई लगा हुआ है, तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है। क्योंकि HD क्वालिटी की रिकॉर्डिंग एक मैच 10-12 GB तक के होते हैं। अगर जल्द डाउनलोड हो गया तो आज रात्रि तक आप देख लेंगे। चलिए, काफ़ी कमेंट्स आएंगे आज महादेव के नाम पर। बैक टू द बॉलर, हल्के हाथों से बैक लिफ्ट, बिल्कुल शॉट रखा और पंच पावर बहुत ही अच्छी थी। और ऐसे पावर को झोंकने के लिए आपकी कलाइयाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए। बजरंग बली टाइप का शॉट, गौरव के बल्ले से स्कोर चला गया कुल 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए कुल 170 रन बनाने हैं। और लीजिए, आखिरी वक्त में बल्ला उड़ा दिया था। 2 माइंडेड रहे थे राकेश राज को। अब वापस पेवेलियन लौटना पड़ेगा। बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जो रनों की रफ्तार चल रही थी, जो रन तेजी से बन रहे थे, वो रन अब तेजी से दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपका विकेट का गिरना। नए बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है सूर्यवंशम, एक बड़ा नाम। काफ़ी रन बनाए हेमन ट्रॉफी में, खूब नाम कमा चुके हैं सूर्यवंशम। रोशन राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रीज के कोने की तरफ गए थे। और जब आप क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं तो तिरछी गेंद आ जाती है, वो स्वतः अंदर की तरफ गेंद आती है।
गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से धकेला, और जब तक गेंद वाइडिश थर्डमैन की दिशा में फील्ड होती, स्क्वायरिश थर्डमैन की दिशा में फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ लिए। स्कोर चला गया इससे दुग्गी की मदद से 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं चंपानगर वॉरियर्स वर्सेस बूढ़ानाथ टाइगर्स के बीच का मुकाबला। बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम बल्लेबाजी कर चुकी है, 169 रन बनाए थे और लक्ष्य रखा चंपानगर वॉरियर्स के सामने 170 रनों का। 39 रन आ गए हैं। ओवर भी कम, मात्र चौथी ओवर फेंकी जा रही है। विकेट जब जब गिरते हैं तो अगले बल्लेबाज को थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है, वो समझदारियां दिखाई जा रही हैं चंपानगर वॉरियर्स के बल्लेबाजों को द्वारा। तो चौथा ओवर संपन्न हुआ है, 4 ओवर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए। अब यहाँ से कुल 131 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची हैं कुल 96। 131 रन चाहिए 96 गेंदों में। आओ ना अनिशा, बोलो आइए, आगे क्या आंखों देखा, हाँ मौका है। एक 170 की पारी, नायाब पारी फ्रॉम द साइड ऑफ टाइटंस। और यहाँ पे चेस करती हुई चंपानगर की टीम। यहाँ पे काफी खराब गेंद और चढ़ दिया है एक चौका। व्हाट अ मास्टर। व्हाट अ कमबैक। लेकिन यहाँ पे 1 रन और अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग और हाउ दैट ग्रेट अपील बाय द अच्छी बॉलिंग। रोशन आक्रामक गेंदबाजी करते हुए। A great appeal, a great appeal, a great appeal. ओह, गेंद तो काफी दूर गई है और कितनी दूर गई है, ग्राउंड के बाहर। और दिस इज एब्सोल्युटली द क्रिएटिविटी ऑफ बैट्समैन गौरव कुमार एंड दिस इज 4। और ये हुआ शॉट तो काफ़ी अच्छी थी, पर वहाँ पे बाउंड्री पे फील्डर्स पहले से मौजूद और काफ़ी अच्छी फील्डिंग और अपने चंपानगर की टीम काफ़ी रन जा पहुँचा है 50 रन पे 3 विकेट। एंड द ओवर एनर्जी दो छोटे भाई। हो ओ, यहाँ पे अच्छी वापसी। यहाँ पे भी काफी बहुत धन्यवाद। तो अब बात वही होगी कि जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी कर ली, दूसरी टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही नीची रहती हुई गेंद निकल गई, छकाती हुई
विकेट कीपर को बाई का इशारा अंपायर अभय कुमार का। इस चौके की मदद से चंपानगर वॉरियर्स का कुल स्कोर चला गया है 54 रन। 3 विकेट का पतन हुआ है, 3 महत्वपूर्ण विकेट सूर्यवंशम, सचिन भारद्वाज का विकेट गंवा चुकी है और ऐसे में सारी जिम्मेवारी गौरव के कंधे पर। हल्के हाथों से पुश करते हुए कवर्स एरिया में 1 रन लिया है गौरव ने। इस सिंगल के जरिए गौरव का व्यक्तिगत स्कोर चला गया है कुल 40 और टीम टोटल चंपानगर 55। सोचिए 55 रन में 40 रन अकेले गौरव के हैं। कितना बड़ा दबाव इनके ऊपर है, इनके कंधों पर। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है तो दूसरा बल्लेबाज दाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है। बादल चिरपरिचित शैली इनकी खेलने के, अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए माहिर। आज बादल आकाश में भी छाया हुआ है, बादल सैंडिस कंपाउंड भी आया हुआ है। सचिन की गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए स्कोर को पहुंचा दिया कुल 56। थोड़ा सा रन अब कुंद हुआ है, रनों पे अंकुश लगे हैं। थोड़ी सी ऑकवर्ड एक्शन थी। इस बार हाथ को बिल्कुल लसित मलिंगा की स्टाइल में लाए थे सचिन और अंपायर से मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर बड़े बड़े अंपायर, दिग्गज अंपायर जिनकी तूती बोलती है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि क्रिकेट के अंदर, मैं फिर से बताऊं, दर्शक भूल गए होंगे, मैं भी ना भूल जाऊं, 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 8वीं ओवर को बढ़ाने के लिए आए हैं 8 नंबर की जर्सी में आदित्य गौरव के लिए। कितना खूबसूरत अंदाज है। पहले तो मन बनाया कि मैं कदमों को बाहर निकालूंगा, लॉफ्टेड शॉट मैंने लगाते हुए नहीं देखा है गौरव को। गौरव अपनी जगह से खेलते हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। एक सिंगल लेकर गौरव पहुंचे अपने कुल निजी 41 पर। टीम का टोटल स्कोर पहुंच गया है कुल 58 रन। जैसे टीम 70 के आंकड़े को पार करेगी, 71 रन होगा, तो फिर 3 डिजिट से डबल डिजिट में आस्किंग स्कोर दिखाई पड़ेगा। 99, 98 और फिर 70, 75 और जैसे आंकड़ा पहुंचेगा 50 रन की जरूरत, तो उसमें देखना यक्ष प्रश्न, गेंदें कितनी शेष होंगी। और हवा में तो उछाला, लेकिन 2 बातें हुई। एक तो भाग्य ने साथ दिया गौरव का, और भाग्य ने शतरक्षण करने वाली टीम का भी साथ दिया कि गेंद पूरी तरीके से गौरव के बल्ले पर आई नहीं। स्वीट स्पॉट जहां से छक्का या चौका निकलता हो। एक और रन 60 माफ करेंगे 60 रन जीतने के लिए 110 रन और चाहिए, बड़ा लक्ष्य है। थोड़ी सी गेंद छोटी रखी थी, लाइन थोड़ी सी छोटी, लेंथ थोड़ी सी छोटी, और जब तक गेंद की लाइन लेंथ समझ पाते तब तक बल्लेबाज के पास गेंद चली आई थी। 1 रन लेने से रोक नहीं पाए और तेजी के साथ एक और ओवर संपन्न हो गया। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब जब स्पिनर्स लगे हैं, ओवर्स कब खत्म हो जा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। तो ओवर नंबर 8 खत्म, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
72 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए धनंजय जी हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, अनीशा कमेंट्री कर रही है, ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं अंकित, सबों का बेहद शुक्रिया। माहौल बड़ा अच्छा है। कवर्स एरिया में गेंद को धकेला और ये जो कश्मकश है, इस कश्मकश में बस मात्र 40 से 45 मिनट में नतीजा आपके सामने होगा। फारवे एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी सचिन के कंधों पर। आखिरी वक्त में बड़े चालाक गेंदबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ऊष्मा, गर्मी और ऊर्जा दोनों इनके अंदर है। इस टूर्नामेंट को सजाने में, संभालने में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है सचिन का। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही सुंदर कट, लाजवाब बेहतरीन बादल के बल्ले से शानदार चौका निकल गया। तो दर्शक ने पूरी तरह से इस मुकाबले में खुद को शामिल करके रखा है और खुद बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं न कहीं से वो सारा बल, ऊष्मा, ऊर्जा उन्होंने गौरव को दे रखा है। गौरव का स्कोर मैं बता दूं 42 और बादल 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सचिन का सामना करेंगे। थोड़ी सी हवा में गेंद लहराते हुए फेंकी गई थी, टॉस कराया था गेंद को। उनकी मंशा को बादल भली भांति भांप रहे हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन लगा कर रखा है सचिन ने। लंबा ग्राउंड है, ये कोई छोटा ग्राउंड है नहीं सैंडिस कंपाउंड का। छक्के लगाना आसान नहीं सामने की तरफ। इसके लिए आपको 80 मीटर का दम रखना होगा छक्का लगाने के लिए। बेहतरीन ओवर, शानदार गेंदबाजी सचिन कर रहे हैं। गेंदबाजी विश्लेषण में सचिन की बताऊं, अब तक सचिन ने कुल 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 13 रन और 1 विकेट। इसी के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुए 9 ओवर। स्कोर है कुमार यादव and the game is running. Both team is on their best. हाँ सर, किसी नाम से अगर उसको मुखातिब करना है तो लास्ट में जी जरूर लगाना है। आगे जनाब हो या बात में जी, क्योंकि आपसे बड़े हैं, थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है? ओके दा। क्या हो रहा है मेरे साथ? और यहाँ पे उनकी एक और अच्छी बॉलिंग और 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। शॉट्स तो अच्छी थी पर वहाँ पे पहले से फील्डर मौजूद थे। यहाँ पे 1 ही रन मिलता हुआ। व्हाट अ शॉट, गैप में खेला है और क्या वहाँ पे 4 रन मिलती हुई। कौन, गौरव भैया थे? नहीं। गई तो है सामने, क्या वहाँ पे फील्डर्स है मौजूद? हाँ, वहाँ पे फील्डर्स मौजूद। ठीक है, बोले तो जी लगा। और ये 50 रन पूरते हुए गौरव के, और यहाँ पे पूरे हाफ सेंचुरी कुमार गौरव के द्वारा। नाउ नीड्स अ बिग क्लैपिंग फॉर कुमार गौरव। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ करेजियस इनिंग। और इसी के साथ शॉट तो काफ़ी अच्छी थी पर उससे भी ज़बरदस्त वहाँ अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे फील्डर्स भी पहले से है मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया रे, क्या दादा बोलती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हो चला है और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ा दारोमदार अर्धशतकीय पारी खेली
गौरव ने और बखूबी साथ निभा रहे हैं उसका बादल। हवा में गेंद, और यहाँ पर कैच आखिरी वक्त में कैच उनके हाथों से छिटकी है और गेंद नजर भी नहीं आ रही थी कि कहाँ गई। एक वक्त तो ऐसा लगा बल्लेबाज को, दर्शकों को और चंपानगर वॉरियर्स के खेमे में थोड़ी सी दिल की धकधकी बढ़ गई थी कि क्या हमारा बल्लेबाज वापस लौट कर आ रहा है। जी नहीं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। क्या लाजवाब साझेदारी। पिछले विकेट का पतन जब हुआ था तो उस वक्त स्कोर 44 था और अभी है स्कोर। जी बिल्कुल, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। सभी महानुभावों को मैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस्तकबाल है, शुक्रिया है, खैर मकदम है। और देखिए बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद गली की ही दिशा तक अटकी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद थर्डमैन की तरफ न चली जाए। तो इस सिंगल के ज़रिए अंकित हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। स्कोरिंग में 88 रन, बातों ही बातों में 88 रन बन गए। हालांकि लक्ष्य अभी भी जितने रन बने हैं लगभग उतने रनों की और आवश्यकता अभी है। 170 रन जीतने के लिए चाहिए। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ अगर आपके पास हौसला है, हुनर है, अकीदत है और पैशन है तो आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 89 ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 12वीं। इस ओवर के बाद मैं आपको रन अ बॉल बताऊंगा, कितनी गेंदें हैं, कितने रन बनाने हैं, वो दर्शकों को ज़्यादा पसंद आता है। 90 80 रन और चाहिए। 51 गेंदें शेष हैं और हाथों में विकेट बचे हैं 7। गौरव अर्धशतक की पारी जमा कर इंतज़ार कर रहे हैं गेंदबाज। और यहाँ पर फ्लिक किया है फाइन लेग की दिशा में गेंद। 1 रन के लिए, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं। जहाँ गैप होती है वहाँ पे बल्लेबाज अगर ध्यान से खेलते हैं तो 2 रन 3 रन आसानी से निकाले जा सकते हैं। गैप में खेलना, पुश करना भी एक कलाकारी का काम है। 92 92 रन 50 गेंदें शेष। बिल्कुल न तो उत्साह में कोई खिलाड़ी ने साथ भी नहीं दिया, विश्वास तो बिल्कुल खत्म था। हवास दैट की अपील, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। मंझे हुए 2 अंपायर अभय कुमार और राजेश मंडल साहब, बहुत साधुवाद आपको। इस चिलचिलाती कड़क धूप में आपने अपना वक्त दिया है। खिलाड़ी तो दौड़ लगाकर और एक पिच पर भी बादल आया है। गौरव अपनी टीम का गौरव बढ़ा रहे हैं और मंच पे आए हुए सभी महानुभाव अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, भागलपुर में बहुत पहले हम आए थे, बहुत लंबा चौड़ा सैंडिस कंपाउंड में भाषण दिए थे और उसके बाद लालटेनवा सब बुझा दिया हमारा। लालू जी, आप कभी क्रिकेट खेले हैं? क्रिकेट भी खेले, फुटबॉल यहीं खेले हैं। एक मैच में 100 गोल किए, कमाल की बात है। 90 मिनट में 100 गोल, अब मार देंगे, लोल में लटक जाएगा पोल में।
गोलकीपर को बोले पहचानता नहीं, लालू यादव हैं। बॉल रखते थे गोल करते थे, बॉल रखते थे तो हुआ ना 100 गोल। बहुत बहुत शुक्रिया लालू यादव जी। और यहां पर गलत गेंद का सही इलाज किया है। और ये छक्का कितना मायने रखता है मैं बता दूं, उतना ही मायने रखता है। जी अगर इच्छा है तो जोरदार तालियां बजाइए। 100 रन पूरे हो गए। 70 रनों की जरूरत है मित्रों, मेरे बंधुओं। 46 गेंदों में 70 रन चाहिए। जो लक्ष्य बड़ा लग रहा था उसे थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पेशेंस और पेशेंस। एक 69 रनों की दरकार। और जब दायां बायां संयोजन होता है तो थोड़ी परेशानियां होती हैं फील्ड प्लेसमेंट में। कट विश्वनाथ लेट कट के बड़े ही माहिर खिलाड़ी थे। रिश्ते में गावस्कर और विश्वनाथ ने एक रिश्ता बनाया अपना। एक यहाँ कयास लगाया जा रहा है। ओ माय गॉड, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और वापस पेविलियन जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी, विकास यादव ने यही किया था। और मैथिल क्षेत्रों में मुझे काफ़ी जाना पड़ता है। और मैथिली अगर सीखनी है तो भैया आनंद मिश्रा जी, आनंद भैया से आप सीखिए। एक वक्त जब मुंगेर में ITC कप खेला जाता था तो उसमें भागलपुर की टीम फाइनल में पहुंचती थी, मुजफ्फरपुर डायमंड टीम फाइनल में पहुंचती थी। और उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, देखने के लिए जाता था। हालांकि एक मैच में मैंने खेला 88 में जगत होम्स के खिलाफ। और वो माहौल अब कहीं दिखता नहीं, कहीं दिखता है तो भागलपुर के अंदर। ओह, इसे सजाने के लिए, संवारने के लिए विजय कुमार यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ख़ासकर जो आज मंच पे आसीन हैं हमारे कई महानुभाव, उनका मैं स्कोर बता दूं। जानना चाहते हैं खिलाड़ी 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर की समाप्ति हुई है कुल 13। तो 7 छक 42 गेंदें शेष हैं। 68 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की कहानी, और भैया आगे की कहानी, आगे का दास्तान सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हॉट सीट पर बैठी हुई है अनीशा, आगे की कहानी सुनाने की। थैंक यू बेटा। और यहाँ पे एक अच्छी बॉलिंग अनुमान गौरव रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए दरकार है कि सबसे अच्छी बात है कि बीच में एक रन आगे जा रहा है, स्ट्राइक होते जा रहा है, जो कि टीम के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। और यहाँ पे बैट्समैन को हटाया नहीं देने में कोई एक भी रन। सिर्फ 40 बॉल डिसाइड करेगी। ओहो, यहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग, बट यहाँ पे वाइड का इशारा बॉलिंग और यहाँ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रनों को चुनाना बैट्समैन अच्छे से जानते हैं।
यहाँ पे अच्छी बॉलिंग और 2 रन भी यहाँ पूरे, एक नहीं ले लीजिए पूरे 2 रन। जड़ दिया एक अच्छे शॉट्स पर वहाँ पे अच्छी फील्डिंग। टीम नीड्स हाउ मेनी रन्स? 62 यहाँ पे कैच की तो दरकार थी लेकिन अच्छी रन की दरकार तो थी और मिल भी जाएगी 1 रन। और यहाँ पे टीम की स्कोर 110 रन। जीतने के लिए चाहिए 60 रन पूरे 34 बॉल पे। ओहो हो, ये गैप में धकेला है और 4 रन के लिए भेजा है। ओहो, यहाँ पे अपील तो की गई थी और ये आउट की दरकार। और यहाँ से अच्छी विकेट जाती हुई टीम के लिए एक अच्छी मैसेजेस नहीं हो सकता है। और यहाँ पे कुमार गौरव एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पे ले जाते हुए निराश तो हो गए क्योंकि एक सेट बैट्समैन थे। लेकिन कहीं ना कहीं से गौरव ने जो काम किया उस तक पहुंचने के लिए अब मेहनत करनी होगी। स्कोर है 114 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 56 रनों की और दरकार। 32 गेंदें शेष। 32 गेंदों को आप 25 मिनट के अंदर खत्म होते हुए इस मुकाबले को देखेंगे। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जा रहा है। सौरभ अभी अभी सफलता दिलाई गेंदबाज। सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, जहां 1 रन मिलना नहीं चाहिए था वहां सिंगल आए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 169 रन बनाए गए थे। बूढ़ानाथ और चंपानगर के बीच एक जबरदस्त कश्मकश भरा हुआ मुकाबला आप देख रहे हैं। जमी जमाई पारी का अंत किया इस गेंदबाज ने गौरव की। ओ माय गॉड, बिल्कुल ताबूत में कीलें लगातार जब ठुकती चली जाएं तो भाई समझिए कि खेलने का एक ही रास्ता होता है, बाउंड्री और बाउंड्री। फील्ड की जमावट देखिए, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े नजर आ रहे हैं और ऐसा इसलिए कि चौके बचाने की जद्दोजहद होगी। अब लंबी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, बायां पाओगे कि आपने सामने पुश किया गेंद। बल्लेबाज दीपक पहुंचे, दीपक आउट हुए हैं। संतोष आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर। उम्मीदें बिल्कुल क्षीण होती चली जा रही हैं चंपानगर वॉरियर्स की। 9 बॉल का इशारा और इस बॉल के एवज में 1 गेंद और डालेंगे गेंदबाज। एक तो रन आ गया, गेंद की गिनती नहीं हुई और फिर उस गेंद के बदले आप एक फ्री हिट वाली गेंद डाली। सारी चीज़ें नए कानून संशोधन में, नियम में गेंदबाजों के खिलाफ गए हैं। आजकल देखिए, आपने देखा होगा T20 के मुकाबले में, IPL में, इंटरनेशनल मैचों में
जिनकी औसत 8 रन प्रति ओवर की रहती है वो ठीक ठाक माने जाते हैं। यहाँ तक कि 40 रन भी दे दिया तो ठीक है 4 ओवर में। पहले के ज़माना बाप रे ओह। और यहाँ पे डंडा हिलता हुआ, लीजिए पूरी तरह से चंपानगर वॉरियर्स की टीम बैक फुट पर नजर आ रही है। विकेट जी बिल्कुल, चूंकि 5 टीमें बना ली गई हैं, भागलपुर के 75 खिलाड़ी चुने गए हैं, तो उनमें से प्रत्येक टीम में 3 अच्छे खिलाड़ी को डाला गया है, तो जिम्मेवारियां उनके कंधों पर आ रही हैं। इस वजह से ऐसा यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है कि कोई 2 बल्लेबाज गए तो पूरी टीम कोलैप्स कर रही है। ओ फिर से चालाकी भरी गेंदबाजी, हल्के हाथों से थोड़ा सा टॉस कराया था गेंद को, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन लिए। स्कोर में बता दूं 119। लक्ष्य अब बहुत दूर नजर आता हुआ। 170 रन जीतने के लिए चाहिए। और यहाँ पे गेंद कहाँ गई है, गेंद कहाँ गई है, और यहाँ पर लिटिल फंबल, ओहो थोड़ा सा फंबल होता हुआ, लेकिन 2 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। ऐसे लोग प्रत्येक क्षेत्र में होने चाहिए और पृथ्वी इन्हीं लोगों के बदौलत चलती है। जिंदगानी ऐसे अच्छे लोगों के बल पर ही टिकती है। समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता, और मुझे उम्मीद है कि जब इन्हें आपकी ज़रूरत होगी तो इन्हें आप भरपूर साथ देंगे। वो वक्त बहुत ही करीब आने वाला है। और यहाँ पर क्या कैच लपकी गई है भैया, आखिरी वक्त में अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथों में देखा कि गेंद आ गई है। ओहो, सारी चीज़ें अब चंपानगर वॉरियर्स के खिलाफ होनी शुरू हो गई हैं। चलिए फिर से इस महान आयोजन को आप प्यारे दर्शकों और महानुभाव जो मंच पे आसीन हैं उनके बदौलत आगे बढ़ाए। लीजिए डंडा हिलता हुआ, लगातार विकेटों का पतन जारी है। 9वीं विकेट गिरती हुई। एक्चुअली में देखिए मैंने पहले कहा कि 5 टीमों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक टीम में 4-5 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी अच्छे डाल दिए गए हैं। जिस तरह से डाले गए हों तो 2-3 खिलाड़ी अच्छा खेलकर वापस चले जा रहे हैं। बाद बाकी जो जूनियर्स हैं उन्हें सीखने का मौका मिल रहा है। इसीलिए तो ये टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है और इससे ही निखर कर फिर कई खिलाड़ी आएंगे। सूर्यवंशम को सभी जान गए, गोविंदा को सभी जान गए, सचिन को सभी जान गए, बासुकीनाथ मिश्रा को सभी जान गए, लेकिन बाद बाकी जो और प्लेयर्स हैं उन्हें सीखने का मौका, एक मंच प्रदान किया है विजय कुमार यादव ने। सैल्यूट है सुवीर मुखर्जी को, आनंद मिश्रा साहब को, सुनील सिंह को, सभी लोग जिम्मेवार हैं इसके। आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर और लक्ष्य बहुत दूर, कोसों दूर। 49 रन की आवश्यकता, 17वीं ओवर। अब तो बस कुछ ही औपचारिकताएं शेष। शॉट अच्छा है लेकिन 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब सम्मान के लिए लड़ाइयाँ लड़नी ही चाहिए, हथियार नहीं डालना चाहिए और भरसक कोशिशें होनी चाहिए। आजकल तो T20 में हमने सबों ने देखा है कि आखिरी 12 गेंदों में 50 रन बन जाते हैं। यहाँ तो इस ओवर के बाद 18 गेंदें बचेंगी। किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए मुझे डाटा दें। अंकित, सचिन ने कितने विकेट लिए हैं अब तक, कुछ बताएं। बतावा हमका बतावा तनी, तब हम बता दी सबके। 3 विकेट। और लीजिए ये मुकाबला 47 रनों से, अगर मैं सही हूं तो 47 रनों से जीत लिया